Let's go to question number 18. And interest on a sum of first and second years is 225 and 238.5 respectively. ढूंढना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम. सो ये है A1, I'm sorry, इंटरेस्ट दिया है. सो CI1 एंड CI2. अब CI1 से CI2 में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इट्स क्लियरली इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो मैं करूंगी कैसे, जैसे थोड़ी देर पहले किया था. पहले डिफरेंस फाइंड करूंगी इन इंटरेस्ट. सो CI2 माइनस CI1 करेंगे विच इज 238.5 माइनस 225. ये कितना आ रहा है? 238.5 minus 225, that is equal to 13.5. ओके, सो 225 पर ग्रोथ हुआ है 13.5 का. तो 100 पर ग्रोथ कितने का है? सो 13.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय करेंगे 225. सो ये आ रहा है 6. तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6. मैं अब पहले साल का सिचुएशन ही अज्यूम करने वाली हूँ. तो 225 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट है और पहला साल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होने वाला है. तो ये चीज़ क्लियरली मैं अपने फेवरेट सिंपल इंटरेस्ट में सब्सटीट्यूट करने वाली हूँ क्योंकि वो मुझे कैलकुलेशन में बहुत कन्वीनियंट लगता है. सो फार मुझे क्या मिला है? सो अगर मैं SI इक्वल टू PNR अपॉन 100 करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट है मेरा 225. प्रिंसिपल ही कैलकुलेट करना है. अब ये साल पहला ही है तो टाइम पीरियड 1 आएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 6 डिवाइडेड बाय 100. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 225 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 आएगा प्रिंसिपल. So 225 into 100 divided by 6 is nothing but 3750. So here we go. That's the answer. कुछ और भी प्रॉब्लम्स कराने वाली हूँ मैं इसमें. अब थोड़ा पीछे चलते हैं. चल, तो अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 देखेंगे. On what sum will the compound interest at 5% for per annum for 2 years, कंपाउंडिंग है एनुअली, जो होगा 1064. सो बेसिकली अब अमाउंट एंड प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है तो डायरेक्टली सिर्फ 5% पूछा है और कंपाउंडिंग आपकी हो रही है 2 साल में. ओके, सो वैसे तो कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं. एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रखेंगे हम. चलो देखते हैं. तो बेसिकली ये तो मुझे पता है A इक्वल टू प्रिंसिपल T इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेज टू N. लेकिन इसमें से अमाउंट होने वाला है बेसिकली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही. प्रिंसिपल मुझे नहीं पता लेकिन इंटरेस्ट तो पता है 1640, which is equal to P times 1 plus R आएगा 100 5/100. I'm sorry, R आएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. तो साल दिए हैं 2. ये चीज़ दिखेगी कैसे? तो ये तो 5/100 वैसे 1.05 आएगा. तो मेरा अगला स्टेप आ रहा है P प्लस 1640 इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट 1.05 का स्क्वायर आएगा. ये वो ऐड कर दिया मैंने. सो 1.05 का स्क्वायर में कैलकुलेट कर रही हूँ जो आ रहा है 1.1025. सो P प्लस 1640 इज इक्वल टू 1.1025 P. अब ये P में राइट में लेके जाऊंगी, ट्रांसपोज करूंगी. Therefore 1640 is equal to 1.1025 P माइनस P, लेकिन P का कोएफिशिएंट है 1, सो
-1p, तो ये आएगा 1640 इक्वल टू 0.1025p। फेयर। अब इस चीज से फिर से डिवाइड करना, 1640 अपॉन 0.1025 इक्वल टू आएगा p। 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025 विच इज इक्वल टू 16,000। अब इसे यहीं पे वीडियोस पॉज करके आप मल्टीपल टाइम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आप पर ये डिपेंडेंट है कि आप प्रैक्टिस कितना करेंगे। एमसीक्यूज तो यूट्यूब के लाइव सेशन में मैं करवा ही रही हूँ, ये अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर भी सेव रहेंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल जो है edura.concepts, जो वीडियोस के नीचे भी लिखा हुआ है, उसमें भी कुछ एमसीक्यूज के वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। बट मटेरियल चाहे या वीडियोस चाहे कितने भी अवेलेबल हो, व्हाट अल्टीमेटली डिसाइड्स आपका सक्सेस इन द एग्जाम इज आप खुद से एफर्ट कितना लेते हैं। ये तो भैया क्या बोलूं, अनडिफीटेड ट्रूथ है। सेकंड वाला प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगी मैं, इजी है। What annual rate of interest compounded annually doubles an investment in 7 years? और फिर कुछ डेटा दिया है। ओके, तो अगर चीज आपको मतलब पैसे आपको डबल चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल अगर x पकड़ा आपने और अमाउंट आपको 2x चाहिए 7 सालों में, नंबर ऑफ ईयर्स इज 7, तो उन्होंने पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अब सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। a इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 रेज टू n, अमाउंट इज 2x, और प्रिंसिपल x है 1 प्लस r, मुझे पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है, बाय 100। अब रेज टू आप करेंगे n विच इज 7। ओके, r नहीं पता मुझे। सो बेसिकली अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ये ट्रांसपोज कर दीजिए, 2x बाय एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n, x काट दीजिए, सो दैट्स 2। लेकिन जो राइट में पावर है ना, वो लेफ्ट में 1/7 आएगी। इसमें रूल ऑफ इंडाइसेस कैसे काम करता है देखिए। इफ a इज इक्वल टू b रेज टू m, तो a रेज टू 1/m इज गोइंग टू बी b। ये इंडाइसेस में फिर एक बार क्लियर होगा। मतलब क्या, 4 बेसिकली 2 स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 2 होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो वही कर रही हूं मैं। सो 2 रेज टू 1/7, ये पावर जो 7 है वो लेफ्ट में लेके आऊंगी तो 1/7 हो जाएगी, इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100। अब ये तो हमें दिया हुआ है एक्चुअली, 2 रेज टू 1/7 विच इज 1.104090 इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100। अब ये +1 लेफ्ट में लेके आऊंगी तो -1 होगा। सो 1.10, ये देखो 1.104090 -1 इज r बाय 100। तो ये चीज़ आएगी। मैं 90 गाइज लिखने नहीं वाली हूँ, अब मैं इनफैक्ट अब 0.104 ही लिखने वाली हूँ, क्योंकि इतना लंबा ज़रूरत भी नहीं है। इक्वल टू r बाय 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो आपको पता चलेगा दिस इज 10.4% जो आपका आना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। पॉज कीजिए वीडियो, दोबारा से शुरू से खुद से आता है कि नहीं देखिए, और फिर ही आगे प्रॉब्लम में जाइए। प्लीज डू नॉट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम अनलेस यू आर वेल वर्स्ड विद दिस प्रॉब्लम। ये बहुत टाइम लेगा, तब भी इट इज़ फाइन, ऑल द प्रैक्टिस इज वर्थ इट।
जैसे जैसे आप ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे ना, उतना उतना आपका टाइम रिक्वायर्ड जो है वो कम होता जाएगा. ओके. थर्ड, when will 8,000 amount to 8,820 at 10% per annum compounded half yearly? चल, अब थर्ड में चलते हैं. 8,000 रुपयों के 8,820 रुपये कब बनेंगे? कंपाउंडिंग होने वाली है हाफ ईयरली. रेट है आपका 10%. ओके. सो प्रिंसिपल इज 8,000, अमाउंट इज दिस. रेट रिवाइज करना पड़ेगा, जो होने वाला है आपका हाफ ईयरली ना, तो आर आपका हाफ हो जाएगा. सो आर नया होगा हाफ, यानी कि 10/2 विच इज 5, और एन होगा डबल. सो ये 2n करूंगे. अब सिंपल सब्स्टिट्यूशन, a इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 रेज टू n. So amount is 8,820 equal to 8,000 into the bracket 1 plus r है मेरा 5 रेज टू 2n करूंगी, वो क्यों मैंने समझा दिया है. अब ट्रांसपोज करना स्टार्ट करते हैं. So 8,820 divided by 8,000 is going to be equal to 1 plus 5/100 raised to 2n. ओके. सो पहले ये करके लेती हूँ. 8,820 I'm sorry 8,000 divided by 8,000 जो आ रहा है 1.1025. दैट इज इक्वल टू बट 5/100 आएगा 0.05, और 0.05 को हम 1 में ऐड करेंगे, जो आएगा 1.05 रेज टू 2n. लेकिन 1.05 इंटू 1.05 यानी कि 1.05 का स्क्वायर आता है 2. सॉरी, स्क्वायर आता है. ये करके देखिए कैलकुलेटर पर. बट अब क्या करेंगे, 1.1 सॉरी एक्चुअली ये आएगा 1.1025 का स्क्वायर. एक मिनट, लेट मी जस्ट रब दैट ऑफ. मैं लिख देती हूँ एक बार अच्छे से. तो आगे के स्टेप्स लिखवा रही हूं मैं. आई होप आपने लिख के लिए हैं पहले के स्टेप्स. तो बेसिकली 1.05 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1.1025. तो हम लिख सकते हैं कि अब 1.05 स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.05 रेज टू 2n, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है. नाउ सिंस द बेसिस आर द सेम, इंडाइसेस आर ऑल्सो इक्वल, तो मैं बोलूंगी कि 2n इज इक्वल टू 2. भैया ये दोनों इक्वल है, सो 2n इज इक्वल टू 2 और n आएगा 1. And here we go, we are at the answer. So time period is 1 year. So I hope you understood until here. अगले सेशन में मिलते हैं बाकी के प्रॉब्लम्स के लिए. So thank you so much for now and all the best.